लोकसभा सोनीपत के भाजपा उम्मीदवार मोहन लाल बडौली ने कहा है कि भारत को विकसित बनाने और जनता के स्वाभिमान को जीवंत रखने का चुनाव है। यह फैसला जनता को करना है कि उसे किस ओर चलना है। 25 मई को होने वाले मतदान के लिए जनता की अदालत इसी पर मोहर लगाएगी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। योगेश कौशिक ने पत्र पढ़कर सभा में सुनाए। त्यागी ब्राह्मण महासभा के प्रधान महावीर शर्मा ने सभी की ओर से बडौली को समर्थन देने की घोषणा की। इधर 6200 वोट से जीतकर नगर पालिका गन्नौर के चेयरमैन बनने वाले अरुण त्यागी ने कहा कि शहर गन्नौर से मोहन लाल बडौली भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकसभा सोनीपत के भाजपा उम्मीदवार मोहन लाल बडौली ने क्या कहा। आज आपके बीच में दो काम, एक तो भगवान परशुराम जी का ये जो प्रकट दिवस आप सबने मनाया, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। उसके बाद दूसरा विषय जो लोकतंत्र का बड़ा त्योहार, पूरे जीवन हम पूरे वर्ष बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये बड़ा त्योहार लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष में आता है और 25 तारीख का उसका समय है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के काम और गरीब जन कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम और पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाते हुए देश के 140 करोड़ जनता की सेवा करते हुए देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, जो आज दुनिया में भारत की छाप बनी है। ये सब नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली और नरेंद्र मोदी जी की जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, उसका जो ताकत मिलती है वो राष्ट्रभक्ति से मिलती है। और पहली बार देश की आजादी के बाद ऐसी सरकार देश में और प्रदेश में बनी है जिस सरकार ने सभी महापुरुषों के, सभी समाजों के महापुरुष हुए, देश में बहुत सारे महापुरुष हुए, सभी का सम्मान करने का काम किया है। सभी महापुरुषों का सम्मान होता है तो सभी समाजों का भी सम्मान होता है, और ये अच्छे से करके दिखाया, इस देश को जोड़ने का काम किया। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश को जोड़ने का काम किया था, 563 रियासतों को मिला के एक भारत का निर्माण किया था, और एक जम्मू कश्मीर जो रियासत जो 370 का हवाला देके उसको देश से नहीं जोड़ने दिया, वो अधूरी लटकी पड़ी थी। उस काम को भी 370 धारा को हटा के जम्मू कश्मीर को भी जोड़ने का काम किया। जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोचा था, जो अधूरा था, उसको भी पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बहुत बड़ा काम है। इस बात को अगर सोचेंगे, विचारेंगे तो ये बहुत बड़ा काम है। और अब अगला विजन है कि जो ऑक्युपाई कश्मीर जो पाकिस्तान में है, उसकी भी रिजर्व सीट की है। ये भी एक शुरुआत हुई है, क्योंकि जब तक किसी विचार का बीज ही नहीं डालेंगे तो वो विचार पनपेगा नहीं। तो देश के अंदर वो विचार का बीज भी डाल दिया सरकार ने कि उसकी भी सीटें रिजर्व कर दी हैं, और उस काम को भी आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये विकसित राष्ट्र बनना है। आजादी का जब हम 16 वर्ष बनाए, ये देश विकसित राष्ट्र हो, और विकसित राष्ट्र बनने के लिए बहुत सारी चीजें सरकार के द्वारा होनी है, समाज के द्वारा होनी है, देश के सभी लोगों के द्वारा बहुत सारी चीजें होनी है। उसकी तरफ देश आगे बढ़े, इस विचार की सरकार बने, और ये 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस प्रयास में हम सब लगे हैं। इसी बात का आशीर्वाद और आपके बीच में प्रार्थना लेके मैं भी आया हूँ। तो मैं आप सबके बीच में वो प्रार्थना रखता हूँ कि आप सभी, ये मोदी जी का परिवार यहाँ बैठा है, एक बार नारा लगाएंगे, ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार। और मोदी जी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी आपके प्रयास से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से। इसलिए मैं सबसे, आज ये 2 दिन का समय चुनाव का बचा है, तो आप सबसे निवेदन करूंगा, आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई गवांडी भाई है, आपका कोई जानकार है, आपका रिश्तेदार, आपका मिलने वाला देश में कहीं भी है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 2 दिन के अंदर अंदर आप सब भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जरूर वोट की अपील करें। और जब आप वो अपील करेंगे तो जहां तक मैं आज तक पहुंच नहीं पाया हूं, जहां तक मैं जा नहीं पाया, आप मोहनलाल बडौली बनकर इस काम को करेंगे,
तो निश्चित रूप से ये तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। इस बात की प्रार्थना आपके बीच में करने के लिए आप और आप सबने आशीर्वाद दिया है। और एक राम राम जो भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की, उसकी राम राम भी आपके लिए भेजी है। वो राम राम भी मैं आपको दूंगा, वो स्वीकार करना। मोदी जी की, मोदी जी की, मोदी जी की, ये मोदी जी की राम राम हर वोटर तक जाए, हर घर तक जाए, कोई भी छूटे ना। इस बात का निवेदन और प्रार्थना करते हुए कि आने वाली 25 तारीख को 4 नंबर का कमल के फूल का बटन दबा के अपने भाई को, अपने बेटे को देश की बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसी बात की प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।